नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात कुतुब मीनार से लेकर के ज्ञानवापी तक कोर्ट से तय होगी क्या जीत और हार। दरअसल थोड़ी देर में अगर ज्ञानवापी मामले की बात करें तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने दरअसल कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर और जो ज्ञानवापी का सर्वे होना था, निचली अदालत ने सर्वे का जो फैसला दिया था उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। इस पर सुनवाई होगा और प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, इस वक्त क्या स्थिति, कितनी देर में सुनवाई हो सकती है और आज क्या स्टैंड रह सकता है, माहौल क्या होगा कोर्ट में? जी प्रभाकर। जी प्रभाकर, क्या आप तक आवाज आ रही है? प्रभाकर, क्या स्थिति, थोड़ी देर में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होने वाली है? चलिए, शायद प्रभाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास हम दोबारा चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और मुस्लिम पक्ष ने बनारस की जो निचली अदालत थी उसके फैसले पर ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि मामला जो अब इस वक्त की स्थिति को देखते हुए है वो सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी उससे आगे बढ़ चुका है। प्रभाकर, एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर के अंदर ही सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई शुरू नहीं होती सऊद, तब तक कुछ चल नहीं रहा होता। सबको इंतजार है। आइटम नंबर 40, कोर्ट नंबर 4, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई होनी है। पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग से तय होगा कि ज्ञानवापी मामले में बनारस कोर्ट में मामला आगे चलेगा या नहीं चलेगा, उस पर रोक लगेगा, या जो सर्वे रिपोर्ट है उसका क्या होगा। ये तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बीच एक डेवलपमेंट ये और हुआ है कि हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाया था, एक याचिका लगाई थी और उसमें मांग किया गया था कि इस मामले में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष का भी पक्ष सुना जाए, हिंदू सेना का भी पक्ष सुना जाए। तो मेंशन किया गया कोर्ट के सामने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब सुनवाई होगी तो आप रहिएगा, मतलब कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया है कि आपका पक्ष भी हम सुनेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की जिस बार बार जो दुहाई दी जा रही है, उसी मामले में हिंदू सेना की याचिका में एक बात कही गई है, वो ये कि इंडियन मोन्यूमेंट एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो याचिका के मुताबिक जो कहते हैं कि जो भी मोन्यूमेंट ऐसे हैं जो 100 साल या 100 साल से पुराने हैं, वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। हो सकता है उसको लेकर यहां पर चर्चा होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो मांग की गई थी इंतजामिया कमेटी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में प्राइमा फेसाई जो शुरुआत में मांग की गई थी वो ये थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उस पर कोई उन्हें राहत नहीं दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट सबमिट होनी है, तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की जाएगी कि भले ही सर्वे हो गया है, सर्वे की रिपोर्ट पर रोक लगा दिया जाए, सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दिया जाए और बनारस के कोर्ट में इस प्रोसीडिंग पर रोक लगा दिया जाए और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। तो सबकी निगाहें कोर्ट नंबर 4 जस्टिस प्रभाकर, एक टेक्निकल पॉइंट और समझना चाहूंगा आपसे। थोड़ी देर में सुनवाई होगी, उम्मीद की जाए 1 घंटे। एक और टेक्निकल पॉइंट समझना चाहूंगा आपसे। इस पूरे मामले में अभी की स्थिति यह है कि जो कुछ सुनवाई के लिए पहुंचा था मुस्लिम पक्ष जिस मामले को लेकर के, वो तब हो चुका है। अब क्या जो अभी स्थिति कल की आई थी उस बात को भी रखा जाएगा क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वजू खाना सील कर दिया गया है, वो हटाया जाए, इस तरह की भी बातें हो सकती है? क्या अपना पक्ष रख सकता है क्या? निश्चित तौर पर सऊद, जब सुनवाई शुरू होगी तो चूंकि मैंने जब कहा कि याचिका में जो बातें मांग की गई थी वो सारी चीजें अब पूरी हो चुकी हैं, उसमें मांग सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ करने के लिए है नहीं, तो इस एक तरह से देखा जाएगी तो उस याचिका में उन मांगों का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन उसके इतर कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात कहा जाएगा
कि इस बीच में सर्वे पूरा हो चुका है, वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है और हिंदू पक्ष के दावे की बात भी की जाएगी और उसमें यह भी कहा जाएगा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के बिना उनका पक्ष सुने ही कल कोर्ट ने वन साइडेड एक ऑर्डर पास कर दिया था, जहां पर जो कथित तौर पर जो शिवलिंग मिला हुआ है उस जगह को सील करने का जो आदेश हो गया। तो ये सारी बातें कोर्ट के सामने कही जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने कही जाएंगी और कोर्ट से कहा जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। और मैं जो समझ पा रहा हूं कि यह भी मांग की जाएगी कि बनारस कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोका जाए और साथ ही साथ सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर भी रोक लगाई जाए। ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने की जा सकती है। 1 घंटे के बाद इसीलिए आज की सुनवाई और ज्यादा अहम हो जाती है कि अब जो इस वक्त की स्थितियां हैं उसको भी कोर्ट में रखा जाएगा। मैं आऊंगा प्रभाकर आपके पास, जल्दी से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वहां से अमिताभ ओझा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वाराणसी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए बिल्कुल इस बार हम कोर्ट परिसर में हैं और देखिए कोर्ट परिसर में कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी है। हालांकि दोनों एडवोकेट कमिश्नर जो हैं वो अभी एक पहुंचे हैं, 2 लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। और देखिए जो मेरे सामने जो छत वाले आप हिस्सा देख रहे हैं वहीं पर वो कोर्ट बैठती है और वहाँ पे जज साहब दूसरे मामले की फिलहाल सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब में उन्होंने समय दिया है। 12 बजे तीनों जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद रहेंगे और ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो समय मांगते हैं या फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि अभी तक इस रिपोर्ट देने पे संशय बना हुआ है कि तीनों रिपोर्ट आज दाखिल होगी। हालांकि इस बीच चर्चा कोर्ट परिसर में इस बात को लेकर भी है कि जो प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे और बाद में सप्लीमेंट्री के लिए उन्हें समय मिलेगा। ये अब देखने की बात है कि 12 बजे के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद कोर्ट इसमें क्या रुख करता है। दूसरी बड़ी बात, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ये याचिका दाखिल की जाने की तैयारी है वो भी उस मामले में भी 12 बजे के बाद वो सुनवाई करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने यह आपत्ति जताई है कि जिस तरीके से कल वजूखाने को सील किया गया वो एक तरफा कार्रवाई है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के जो यहाँ याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो विष्णु जैन, वो यहाँ पे खुद पैरवी के लिए पहुँचे हैं और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो एक तरफा कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि समय कम था, 1 बजे से नमाज का समय होता था और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वो चीज़ संरक्षित करना था, इसलिए से हम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा फैसला है। फिलहाल दोनों मामले की सुनवाई 12 बजे के बाद होगी और यहाँ पे देखिए गहमागहमी कोर्ट परिसर में काफ़ी ज़्यादा है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, 1 हद के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फोर्सेज डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं और जो सिर्फ पक्ष और सत्यवादी और प्रतिवादी के लोग हैं और उनसे जुड़े जो वकील हैं वो ही कोर्ट में उस वक्त दाखिल हो पाएंगे और इसको लेकर यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। चर्चा बिल्कुल सबकी निगाहें यहाँ पे हैं कि आज आखिर कोर्ट में जब रिपोर्ट दाखिल होगी तो उसके बाद क्या माहौल रहेगा, रिपोर्ट में क्या आएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं अमिताभ और प्रभाकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।